हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, उसको डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे प्रभाव को, जो कि अनुनाद प्रभाव या मीसोमेरी प्रभाव है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, अनुनाद प्रभाव या मीसोमेरी प्रभाव के बारे में। तो देखते हैं कि अनुनाद प्रभाव या मीसोमेरी प्रभाव क्या होता है। जब किसी अणु या आयन को एक से अधिक संरचनाओं से व्यक्त किया जा सके या प्रदर्शित किया जाता है, तो ये संरचनाएं उस अणु या आयन के सभी गुणों की व्याख्या कर देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जब किसी अणु या आयन को एक से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये संरचनाएं उस अणु या आयन के सभी गुणों की व्याख्या कर देते हैं। तो जब उस अणु या आयन के सभी गुणों की व्याख्या कर दें, तो इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनादी संरचना कहा जाता है, एवं इस घटना को अनुनाद के नाम से जाना जाता है। ये तो इसकी परिभाषा है, बाकी हमारे समझ में आएगा जब इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तब। अब हम इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो हमारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है कि अनुनाद प्रभाव भी एक स्थायी प्रभाव होता है। हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था, जो कि कैसा प्रभाव था? एक स्थायी प्रभाव था। उसी प्रकार से अनुनाद प्रभाव भी एक स्थायी प्रभाव होता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अणु या आयन को एक से अधिक संरचनाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इन सभी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? हम अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो घटना थी उसे हमने क्या कहा? उसे हमने अनुनाद कहा। और अनुनाद प्रभाव कैसा प्रभाव है? एक स्थायी प्रभाव है। अब आगे देखते हैं कि अणु या आयन की वास्तविक संरचना सभी अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से दी जाती है। इम्पोर्टेंट है, क्या है कि अणु या आयन की जो वास्तविक संरचना है, रियल स्ट्रक्चर है, वो किससे दी जाएगी? उन सभी अनुनादी संरचनाओं के मिश्रण से दी जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम अनुनाद संकर कहेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि अनुनाद संकर क्या होता है, तो सभी अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण क्या होगा? अनुनादी संकर होगा। अब जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो सभी काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं, उन्हें अध्ययन के लिए बनाया जाता है। जबकि जो अनुनादी संरचना है वो वास्तविक संरचना होती है। क्या होती है? वास्तविक संरचना होती है। अब यदि हम एक अणु या आयन की संरचनाओं को, अनुनाद संरचनाओं को समझना चाहें, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन। तो हम देखते हैं कि बेंजीन की अनुनाद संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं। ये बेंजीन की एक अनुनादी संरचना है। ये इसकी दूसरी अनुनादी संरचना है। तो बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं। कितनी संरचनाएं हैं? दो अनुनादी संरचनाएं हैं। अब इनके मिश्रण से जो संरचना बन रही है उसे बोलेंगे हम क्या? अनुनादी संकर। तो अब हम इनका अनुनादी संकर बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये बेंजीन का एक अनुनादी संकर है और हम ज़्यादातर इसी संरचना को बेंजीन के लिए उपयोग में लेते हैं। वैसे बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं हैं, आप कोई सी संरचना बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पाई बॉन्ड कौन सी जगह आ रहा है।
हमने सभी जगहों पर पाई बॉन्ड को सेट करके देख लिया। जो हमने क्या कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो विस्थानीकृत हैं, यानी कि लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, एक स्थान पर नहीं रुक रहे हैं। तो इनको इस डॉट डॉट के द्वारा इस गोले के रूप में हमने दर्शा दिया विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं हैं। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, अनुनादी संरचना। क्या हो गई, ये हो गई अनुनादी संरचना, और ये क्या हो गया, ये हो गया अनुनादी संकर। क्या हो गया, अनुनादी संकर हो गया। तो इस प्रकार से ये ऐसी अनुनादी संरचनाएं क्यों बनी, कैसे बनी, किस प्रकार से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गए, इन सभी संरचनाओं को हम आगे पढ़ेंगे। आपको भी सिर्फ इतना देखना है कि बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं हैं और दोनों के मिश्रण से क्या मिल रहा है, हमें अनुनादी संकर मिल रहा है। अब जो ये अनुनाद है ये किन किन कंडीशंस में होता है, या फिर हम कहें कि अनुनाद के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं, तो अब हम उनका अध्ययन करेंगे कि अनुनाद के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो अब देखते हैं अनुनाद हेतु आवश्यक शर्तें। तो अनुनाद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, अनुनाद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो है पाई बॉन्ड की उपस्थिति। अनुनाद की घटना में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड भाग लेता है। कौन सा बॉन्ड भाग लेता है, पाई बॉन्ड भाग लेता है। सिग्मा बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुनाद की घटना हेतु उसमें पाई बॉन्ड का उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि पाई बॉन्ड ही अनुनाद की घटना में भाग लेता है। तो हमारा पहला पॉइंट यही होता है कि अनुनाद की घटना में पाई बॉन्ड भाग लेता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं। अब दूसरा देखते हैं, यदि दो पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति, यदि दो पाई बॉन्ड संयुग्मी या एकांतर स्थिति पर हो तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण दूसरे पाई बॉन्ड की ओर होता है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि दो पाई बॉन्ड हैं, दो पाई बॉन्ड हैं और दोनों किस प्रकार से स्थित हैं, दोनों संयुग्मी स्थिति पर, दोनों संयुग्मी या एकांतर स्थिति पर स्थित हैं। तो एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण या स्थानांतरण होगा। तो किस प्रकार से होगा वो हम अभी देखते हैं। इससे पहले आप यदि नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को आप नोट्स के रूप में बना लें। इस वाले पार्ट को जो बोर्ड के इधर की साइड में लिखा हुआ है, हमने पहले पढ़ लिया है, अनुनाद प्रभाव या मेरी प्रभाव वाले को। इसके बाद अब देखते हैं हम इसके बारे में, पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अब देखते हैं क्या लिखा है दूसरे पॉइंट में। यदि दो पाई बॉन्ड संयुग्मी या एकांतर स्थिति पर स्थित हो तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण दूसरे पाई बॉन्ड की ओर होता है। कैसे स्थित हो, संयुग्मी स्थिति पर। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, एक कंडीशन यह है पाई बॉन्ड की, दो पाई बॉन्ड हैं, एक कंडीशन यह है एक कंडीशन यह है, और हम देखते हैं कि एक कंडीशन यह है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें देखेंगे हम कि दो दो पाई बॉन्ड हैं और दोनों किस प्रकार से संयुग्मी स्थिति पर स्थित हैं। हमने कहा संयुग्मी या एकांतर स्थिति, दोनों का मतलब एक ही है। यदि एकांतर होंगे, एक छोड़ के दूसरी जगह पर होंगे, तो उसे हम संयुग्मी स्थिति बोलेंगे। ये दोनों पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड पर है, तो इसे बोलेंगे कि यह संयुग्मी स्थिति पर है, तो हम इसे संयुग्मी स्थिति पर पाई बॉन्ड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, संयुग्मी स्थिति पर बोलेंगे। अब देखते हैं हम दूसरे को।
दूसरे में देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड जस्ट इस पाई बॉन्ड के पास वाले बॉन्ड में ही है, तो ये एकांतर क्रम में स्थित नहीं है या संयुग्मी क्रम में स्थित नहीं है, ये संयुग्मी क्रम में स्थित नहीं है। अब तीसरा वाला देखते हैं। ये दोनों पाई बॉन्ड दो हैं, लेकिन इनके बीच में दो बॉन्ड का गैप आ गया, दो सिग्मा बॉन्ड का गैप आ गया, तो ये संयुग्मी या एकांतर स्थिति पर स्थित नहीं है। अब देखते हैं नंबर 4 में, यहाँ पे देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड और ये दोनों पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर स्थित हैं, एकांतर क्रम में स्थित हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संयुग्मी स्थिति होगी। अब यहाँ पर अनुनाद की घटना होगी, किसमें होगी, पहले वाली कंडीशन में अनुनाद घटना होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर स्थित हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में अनुनाद की घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर नहीं है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में भी पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर नहीं है। चौथे वाले एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर स्थित है, तो यहाँ पर भी अनुनाद की घटना होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड की, इस वाले पाई बॉन्ड की संयुग्मी स्थिति पर दो पाई बॉन्ड स्थित हैं, तो जो अनुनाद की घटना होगी उसमें एक बार में सिर्फ एक पाई बॉन्ड ही भाग लेता है, तो इनमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड अनुनाद की घटना में भाग ले लेगा। तो इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल हो गए। इसमें अनुनाद की घटना पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी, इन दोनों में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर नहीं है। तो अब आप जब पॉइंट बना के नोट्स में लिखते हो अनुनाद हेतु आवश्यक शर्तें, तो पहला पॉइंट ये लिखना है, दूसरा लिखना है, दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल के रूप में आपको ये लिखने हैं। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, यदि एक ऋणावेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या कहा, यदि एक ऋणावेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि एक ऋणावेश हो या फिर एक लोन पेयर हो, क्या हो, एक ऋणावेश हो या फिर एक लोन पेयर हो, तथा एक पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर हो, यानी कि ऋणावेश और पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर हो, तो ऋणावेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत हो जाते हैं। किस ओर विस्थानीकृत होते हैं, पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ इस प्रकार से हैं ये दो एग्जाम्पल। हमने क्या कहा, यदि एक ऋणावेश व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में संयुग्मी या एकांतर स्थिति पर स्थित है। समझ गए कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर संयुग्मी स्थिति पर हैं, तो इनके बीच में अनुनाद की घटना होगी। अब अनुनाद की घटना तो होगी, लेकिन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनका विस्थानीकरण किस ओर होगा, तो इसमें कहा गया है ऋणावेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होते हैं। किसके, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होते हैं, और ये अनुनाद की घटना कुछ इस प्रकार से होती है। देखते हैं कि क्या अनुनादी संरचना बनती है। CH2 यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज, क्या गया, प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आ गया, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से इसकी दो संरचनाएं बन गई और ये क्या होंगी, ये इसकी अनुनादी संरचना होंगी। क्या होंगी, इसकी अनुनादी संरचना होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है उसके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयुग्मी पाई बॉन्ड की ओर होता है। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये ऋणावेश है और ये पाई बॉन्ड है। दोनों किस पर स्थित हैं, दोनों स्थित हैं संयुग्मी स्थिति पर। अब हमने क्या कहा कि ऋणावेश या लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका स्थानांतरण पाई बॉन्ड की ओर होगा। इधर की ओर होगा, पाई बॉन्ड की ओर होगा। तो देखते हैं क्या होता है इससे हमारी ये संरचना बनती है कि यहाँ पर जो ऋणावेश था वो यहाँ पर आ गया और बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से चार्ज हट जाएगा। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए। इस कार्बन पर आने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों संरचना आपस में कैसी होंगी, ये दोनों संरचना आपस में अनुनादी संरचना होंगी। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसके बाद आपको ये दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं और आप समझ गए होंगे हमने क्या लिखा है। यदि एक ऋणावेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा पाई बॉन्ड, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर है, इसलिए अनुनादी घटना होगी। एक ऋणावेश और पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर है, इसलिए अनुनादी घटना होगी। अनुनादी घटना होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर स्थानीकृत होंगे, तो जो ऋणावेश और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पाई बॉन्ड की ओर होगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 को। यदि पाई बॉन्ड एवं एक धनावेश संयुग्मी स्थिति पर हो तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर विस्थानीकृत होते हैं। यहाँ पर क्या था, ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत हुए थे। अब क्या होगा, यदि धनावेश पाई बॉन्ड की संयुग्म स्थिति पर होगा तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धनावेश की ओर स्थानीकृत होंगे, वो धनावेश की ओर विस्थानीकृत होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। देखते हैं ये संरचना है, इसे आप गौर से देखिए। इसको आप गौर से देखिए तो आप क्या देखोगे कि एक धनावेश व पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर है। क्या है, एक धनावेश व पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर है। तो हमने क्या कहा, तो जब ये दोनों संयुग्मी स्थिति पर होंगे तो इनमें अनुनादी घटना होगी। जो अनुनाद की पहली शर्त है क्या, कि पाई बॉन्ड व धनावेश संयुग्मी स्थिति पर होने चाहिए। तो संयुग्मी स्थिति पर हैं तो इनमें अनुनाद होगा। अब अनुनाद होगा तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनका विस्थानीकरण किस ओर होगा, इनका विस्थानीकरण धनावेश की ओर होगा। कुछ इस प्रकार से होगा। कि यहाँ से बॉन्ड हट गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। ये दोनों संरचना आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं। इसमें यदि इसी प्रकार अनुनाद देखें, ये पाई बॉन्ड ये धनावेश की संयुग्म स्थिति पर है तो इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे। तो ये संरचनाएं आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं और दोनों संरचना आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इसमें लिखा है यदि पाई बॉन्ड एवं एक फ्री इलेक्ट्रॉन संयुग्मी स्थिति पर हो। क्या हो, यदि एक पाई बॉन्ड हो और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो और दोनों क्या हो, दोनों संयुग्मी स्थिति पर हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होते हैं। देखते हैं किस प्रकार से होते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड क्या हैं, संयुग्मी स्थिति पर हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अनुनादिक होगा। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पर क्या लिखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होता है, यानी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होगा, और जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस प्रकार से विस्थानीकृत होंगे। देखा कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर विस्थानीकृत हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर विस्थानीकृत हो गया। अब इससे जो संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से संरचना बन गई। ये दोनों संरचना आपस में कई संरचनाएं हैं, दोनों संरचनाएं आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि अनुनाद हेतु ये 5 शर्तें आवश्यक हैं और ये पांचों 5 शर्तें आपको आनी चाहिए। अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो बेंजीन की जो अनुनादी संरचना है उसको हमने किस प्रकार से बनाया था। देखिए हमने क्या कहा कि ये हमारे दूसरे वाले पॉइंट के अनुसार है, यदि 2 पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति या एकांतर क्रम पर स्थित हों, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कैसे हैं, संयुग्मी स्थिति पर हैं, या फिर हम कहें कि ये और ये संयुग्मी स्थिति पर हैं, तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे पाई बॉन्ड की ओर होगा। यानी कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाले यहाँ पर चले जाएंगे और ये वाले यहाँ पर चले जाएंगे, और इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अनुनाद संरचनाएं बनती हैं। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो और एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि क्लोरीन के ऊपर क्या है, क्लोरीन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर एकांतर या संयुग्मी स्थिति पर है। ये संयुग्मी स्थिति पर हैं, इसका मतलब इनमें क्या होगा, इसमें अनुनाद की घटना होगी। और अनुनाद के दौरान क्या होगा, तो हम ये देखा था कि जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होते हैं। तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये पाई बॉन्ड की ओर विस्थानीकृत होंगे, और जो पाई बॉन्ड है वो इस प्रकार से जाएगा। तो हम इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, CH2 CH Cl डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर गया, यहाँ पे बॉन्ड बना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो क्या आया, प्लस चार्ज आया। इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो ऋणावेश आ गया। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई बॉन्ड और दूसरा एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड से संयुग्म स्थिति पर है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें कि एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण दूसरे पाई बॉन्ड की ओर होता है। हम सबसे पहले देखते हैं ऐसे कि इस पाई बॉन्ड का विस्थानीकरण कुछ इस प्रकार से हुआ, इस वाले का हमने इस वाले की ओर करा दिया, तो इसका इसकी ओर होना स्वाभाविक है। तो इससे जो संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, CH2 CH CH CH2। इस प्रकार देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो चला गया यहाँ पर, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करवाकर हम ऐसा करवाते कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस ओर भेजते तो क्या होता, ये इस ओर आते और ये इस ओर जाते, तो हमें जो संरचना मिलती वो कुछ इस प्रकार से मिलती।
यहाँ पे क्या है, यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं जो कि आपके सामने दी गई हैं। ये तीनों इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं फिनॉल वाला, कि यहाँ पर पाई बॉन्ड और जो लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन पर वो क्या हैं, संयुग्मी स्थिति पर हैं। तो अनुनाद के दौरान क्या होगा, ये लॉन पेयर इधर की ओर आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इस ओर आएंगे। देखते हैं बनाते हैं किस प्रकार से बनती हैं। इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनावेश यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन गए, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हमने इसमें देखा है, इसमें भी देखा है हमने कि यहाँ से पाई बॉन्ड आए तो इस पर प्लस चार्ज आया और इसकी ओर आए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। इसी प्रकार से इसमें हुआ है। कुछ इस प्रकार से बन जाती है। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या देखते हैं कि ये ऋणावेश और ये पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमें इस प्रकार से संरचना मिल जाएगी, अनुनादी संरचना। आगे देखते हैं कि ये दोनों संयुग्म स्थिति पर है इसलिए इसमें ऐसा होगा और ये ऐसे जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। ये संरचना बन जाएगी। अब देखते हैं कि ये ऋणावेश और पाई बॉन्ड कैसी स्थिति पर हैं, ये ऋणावेश और पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर हैं तो इससे आगे की घटना होती है। तो देखते हैं, ये ऐसे गए, ये संरचना मिल गई। तो ये दोनों संरचना अनुनादी संरचनाएं हैं। ये सभी इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर हैं और फिनोल की 1 2 3 4 5 अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। अब किसी भी यौगिक की या किसी भी अणु की, किसी भी आयन की जितनी अधिक अनुनाद संरचनाएं होंगी वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब इस अनुनाद प्रभाव के बारे में और थोड़ा बहुत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।